तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर नंद बसु के साथ संगलाप कर रहे हैं और नंद बसु का प्रश्न का उत्तर दे दिया। उनका प्रश्न था कि ईश्वर क्यों किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को अज्ञान देते हैं। वही तो देते हैं, वही इच्छामयी है। ठाकुर कहते हैं उसकी खुशी है, दैट इज हिज प्लेजर। ये बोलकर एक संगीत उनको सुनाया जिसका चर्चा हम लोग किए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध संगीत है क्षमा संगीत। ठाकुर बार बार गाया करते थे, हम लोग भी इसको चर्चा करते हैं। वेरी पॉपुलर सॉन्ग। সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। वो जनप्रिय प्रसिद्ध संगीत है। हे ब्रह्ममयी, आप ही तुम्हारा जैसी इच्छा है वैसे कर्म करते रहते हो। इंसान ब्रह्मवशतः कहते हैं मैं करता हूँ। इस संगीत में हमें गंभीर संदेश मिलता है, सीख मिलता है। जब विश्लेषण करते हैं संगीत, हम देखते हैं वी रिसीव एटलीस्ट 8 मैसेजेस, होलिस्टिक मैसेजेस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये छोटी सी संगीत जो ठाकुर प्रस्तुत किया गंभीर अर्थबोधक है। इसमें कम से कम 8 लेसन हमें मिलता है, 8 मैसेजेस जो कि हमारे जीवन के लिए अति लाभदायी है। आध्यात्मिक जीवन। प्रथम जो गान का जो संगीत के विश्लेषण में हम देखते हैं कि संगीतकार कहते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। हम लोग भ्रमवशतः ये समझते हैं कि मैं करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले कोरिया में। इट्स ए मिस्टेक दैट यू आर डूइंग द वर्क एंड बाय मिस्टेक वी थिंक दैट वी आर द डूअर्स। तो प्रथम जो संदेश हमें मिलता है कि देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इन ईगो। अहंकार का कोई अभी अवकाश भी नहीं है। हम तो करता नहीं हूँ, तो अहंकार किस कारण का? हम जो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं ये किया, मैं ये, हम कुछ नहीं किया, सब वे ही किए हैं। इस अवस्था में हमारा अहंकार का और कोई स्कोप नहीं है। नो स्कोप फॉर एनी अहंकार। अहंकार करने का कोई अवकाश भी नहीं है। जब मैं करता नहीं हूँ तो अहंकार किस कारण का? दूसरा बात है, दूसरा संदेश जो है वो इच्छामयी है। वो जैसे सोचेंगे वैसे करेंगे। शी इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वी कैन नॉट मैनिपुलेट गॉड्स वर्क। भगवान जैसे सोचते हैं वैसे करेंगे, हमें उसे मान लेना पड़ेगा। हम ये कह नहीं सकते भगवान को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। वी हैव नो से ऑन हिज वे एंड शी इज़ गवर्न बाय हर ओन स्वीट विल। वही जानते हैं वो क्या करना चाहते हैं, बट हमें उसे अनुसरण करना चाहिए। सो यू हैव टू सरेंडर एट हिज विल। वी कैनॉट मैनिपुलेट God by any way. He is independent.
तृतीय जो मैसेज मिलता है, जो महत्वपूर्ण है, कि देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी सेल्फ कंप्लासेंस। जो आत्म प्रसाद हमें कभी कभी अनुभव होता है कि बहुत कुछ कर लिया, स्पेशली फॉर द अचीवर्स देयर इज समटाइम्स ए प्राइड कि हम तो अनेक कुछ कर लिया। लेकिन ये मैसेज है कि कभी भी कोई फंस जा सकता है। एक हाथी जैसे बलशाली प्राणी भी अगर दलदल में फंस जाए तो उसका असहाय अवस्था हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी भी कुछ चूक हो सकता है, होता है। भगवान के काना में दिया है, जब आप तो हाथी को भी दलदल में फंसा देते हो कभी कभी। तो इसीलिए देयर इज नो स्कोप फॉर एनी सेल्फ प्राइड, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। कभी भी कुछ हो सकता है। प्रति मुहूर्त में हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए। ये मैसेज कॉन्स्टेंट विजिल एंड ह्यूमिलिटी, विनीत होकर भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से हमारा शरीर मन भगवत केंद्रित रहें। अगर हम अहंकार के वशवर्ती होकर हमारे अहंकार को स्फीत करते हैं, तब न जाने कभी कुछ गलती हो जाने से हमारा सब कुछ चला जाएगा, हाथी फंस जाएगा। इसीलिए हमारे जो मोनास्टिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जब साधुगण संन्यास ले लेते हैं, वैराग्य अवलंबन करते हैं, तो कभी कभी मन में एक आत्म प्रसाद आता है कि मैं संसार छोड़ के भगवान का आराधना कर रहा हूँ। लेकिन इस संगीत के अनुसार उनमें कोई आत्म प्रसाद का स्थान नहीं होगा। Everyone should be alert to face any consequences by the will of God. इसलिए एक परिभाषा में, कहावत में कहा जाता है, साधुगण के भीतर मोरवे साधु उड़वे छाई तवे साधुर गुण गाई। Until the point of death, the sadhu has to be very alert. कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी दलदल में फंस जा सकता है। अगर माँ का इच्छा हो तो इच्छा वही है, कभी कुछ कर सकते हैं। वी शुड नॉट फील एनी प्राइड, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ फंस जा सकता है। ये तृतीय मैसेज मिला है। हमें सर्वदा सतर्क होकर, विनीत होकर भगवान के चरण में पड़े रहना चाहिए, क्योंकि हाथी भी दलदल में फंस जा सकता है तन इच्छा होने से। चौथा मैसेज है मैसेज ऑफ होप। जैसे कि आप जो पंगु है, जो लंगड़ा है, उसको भी पर्वत शिखर में पहुंचा देते हो, तो अगर जो असहाय है, शक्तिहीन है, वो भी जीवन में सफल हो सकता है भगवान की कृपा होने से। सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर डिस्पेयर। हताशा का कोई स्थान नहीं है, बल्कि सर्वदा एक मन में ताज़ा आशा का रोशनी होना चाहिए, ताकि भगवान की इच्छा से अगर एक पंगु भी गिरी लंघन कर सकता है और किसी को आप ब्रह्मपद दे सकते हो,
करदम ब्रह्मपद। तो ब्रह्मानुभूति कोई भी लाभ कर सकता है भगवान की कृपा से, अपने बलबूते नहीं, भगवान की कृपा से। किसी के जीवन में कभी भी हो सकता है। सो दैट वर्ड ऑफ होप शुड बी मेंटेन टिल द लास्ट। ना जाने कब आ जाएगा। तो जीवन में वो प्रोत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि कभी भी कुछ हमें मिल सकता है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव हिज ग्रेस एट एनी मोमेंट। यह चौथा बात है। पंचम है, कहते हैं आमी जंत्र तुम्ही जंत्री। आई एम ए मशीनरी वाले मैकेनिक। ये जो बताया, हम भगवान का हाथ में यंत्र मात्र हूँ, ये चिंतन अगर हम करें तब मन में एक अपार्थिव आनंद आ जाता है। वी फील सो ब्लेसेड, सो ग्रेटफुल। तो हमारे जैसे एक अयोग्य एक इंसान को भी अपना हाथ का हथियार बना लिया। भगवान का हाथ में यंत्र मात्र हूँ। भले ही हमारे कुछ नहीं है, हमें कुछ गुण नहीं है, कुछ विशेषण नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा गर्व है, हम भगवान का हाथ में यंत्र हूँ। ही इज़ यूजिंग मी। उनके हाथ में हमारे यंत्र होने के नाते मैं धन्य हो गया। धन्यो हम, कृतकृतार तो हम। हमारा जीवन ब्लेसड हो गया, धन्य हो गया, कारण हम भगवान का हाथ में यंत्र हूँ। हमें चुन लिया अपना हथियार के रूप में, और जैसे चलाते हैं मैं चलता हूँ। तो ये जो एक आनंद का चिंतन, संकेत सब समय अनुभव होना चाहिए कि आई एम ब्लेसेड, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। मैं यंत्र हूँ, लेकिन यंत्र का यंत्री वे है स्वयं भगवान। षष्ठ मैसेज बताया, आमी घर तुम्हें घरोनी। संगीत में बताया, कार्य दामा ब्रह्मपदो कार्य करो अधोगामी। आमी यंत्र तुम्हें यंत्री, आमी घर तुम्हें घरोनी। तो मेरा जो घर है उसके घरनी तुम हो। अर्थात आई एम नेवर एलोन। हमारा घर में रहने वाली स्वयं भगवान है। गॉड इज लिविंग इन माई हाउस। शी इज माई इटर्नल कंपेनियन। सब अनेक समय हमारे जीवन में ये फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आ जाते हैं, एकाकित्व आ जाते हैं कि मैं अकेले हूँ, हमारा कोई नहीं है। ये गलत है। जिसको कोई नहीं है उसको भगवान है। तो भगवान ही हमारा घर नहीं है, भगवान हमारे साथ रहने वाले हैं बराबर। पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो आई एम नेवर एलोन। ये जो फीलिंग ऑफ फुलनेस, कंपेनियनशिप विद गॉड or goddess, that gives an spiritual perennial joy within me। भगवान हमारे साथ है, हमारे घर में सब समय रहने वाले हैं, मैं अकेले नहीं हूँ। तो कभी भी हमारे मन में ये जो लोनलीनेस, एकाकित्व नहीं आना चाहिए। भगवान हमारे साथ सर्वदा है। आई एम टुगेदर, शी इज़ ऑलवेज विथ मी। ये है षष्ठ मैसेज। सप्तम बताया, आमी रथ तुम्ही रथी। ये एक व्हीकल है जिसको परिचालक स्वयं भगवान है। आई एम ए व्हीकल, यू आर ए ड्राइवर। स्वयं भगवान जब हमारा परिचालक हैं, तब हमारे चिंता का क्या कारण है।
देयर इज नो स्कोप फॉर एनी टेंशन। तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए। जीवन में तनाव तभी आता है जब हमारा भविष्य अनिश्चित हो जाता है। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं। भविष्य अनिश्चित है, दुश्चिंता होता है। लेकिन स्वयं भगवान अगर हमारा परिचालक है, हमारा मॉनिटर है, हमें परिचालन कर रहे हैं, तो उसमें इससे अच्छा परिचालक तो कोई हो नहीं सकता। Who can be a better driver than God? And he is driving my vehicle. तो हम निश्चिंत है, तनाव मुक्त है, दुश्चिंता का कोई कारण नहीं है, भगवान ही चालक है। तो जब रथ ही चला रहे हैं तो जरूर अच्छा जगह में पहुंचा देंगे। उससे बढ़िया सारथी कहाँ मिलेगा? संग भगवान हमारा सारथी है, ये संगीत में बताया। तो हमें तो आनंद ही आनंद है, निश्चिंत जीवन है। भगवान हमें ज़रूर जहाँ पर ले जाना उचित होगा वहाँ पर ले जाएंगे। वो तो कभी गलती नहीं करेगा। अगर मैं चालक होता था तब तो तनाव का कारण है, दुश्चिंता का कारण है, कभी कुछ भिड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जब सारथी स्वयं भगवान है, उनसे कोई इससे अच्छा चालक कोई नहीं हो सकता है। और अष्टम मैसेज दिया, जेमन चालाओ तेमनी चोली। हमारा जो जीवन का गति है वो उन पर निर्धारित है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ माई लाइफ। ही इज़ ड्राइविंग फोर्स, ही इज़ कैरिंग मी फॉरवर्ड। आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। तो हमें इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम परम निश्चिंत में भगवान का हाथ में अपने को अर्पण कर दिया। वो जहाँ चाला ले रहे हैं वो चलाए, हम निश्चिंत होकर बैठे, आनंद में बिताए। ये अद्भुत जो संदेश, आध्यात्मिक संदेश हमें ये संगीत से मिलता है। इसलिए ये एक अनूठा संगीत है, बहुत ही जनप्रिय श्यामा संगीत है। लेकिन इसके भीतर गंभीर आध्यात्मिक चेतना निहित है। अगर हम लोग ये सब याद रखें तब हमारे आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट होगा एवं हम जीवन में सर्व प्रकार कर्म करते हुए आनंद में रहेंगे, तनाव शून्य होकर रहेंगे, सार्थक होकर रहेंगे। इसका विस्तार ठाकुर और भी कर रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।